दलीचंद जी लोधा। मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा कि प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफीज प्लीज दे दें। रवि भाई, लोकेश भाई एक दिन आ जाए प्लीज ट्रॉफीज देने के लिए। कौन सी प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफीज है? चलिए पहला मैच गर्ल्स, क्या लगता है कौन है मैन ऑफ द मैच? कोठारी क्वींस, जो आप लोगों ने पहला मैच जीता था इनोवेशन आइडिया के सामने। कौन है प्लेयर ऑफ द मैच? पहला मैच, फर्स्ट मैच जो आप लोगों ने खेला, फर्स्ट मैच। सो पहले मैच की प्लेयर ऑफ द मैच है जिसमें आप लोगों ने पहले बैटिंग की थी। याची ने अच्छी बैटिंग की, आकांक्षा ने अच्छी बैटिंग की, साक्षी ने 5 रन बनाए, ज्योति ने 12 रन बनाए और फिर ज्योति ने बॉलिंग करते हुए 2 विकेट्स भी लिए। सो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है ज्योति के नाम। आ जाइए स्टेज पर ज्योति जी। कोठारी क्वींस की सभी प्लेयर, गर्ल्स की तीनों टीमों की प्लेयर्स प्लीज स्टेज के सामने आए। हम लोग प्लेयर ऑफ द मैच यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों गर्ल्स की टीमें, सभी प्लेयर्स। ज्योति जी पहली प्लेयर ऑफ द मैच है। अरमान भाई, कमेटी के मेंबर अगर कोई हो तो भेज दीजिए ग्राउंड की तरफ। देखिए कपिल भाई कहां हो आप? आपका इंतजार है। सो एक पहला मैच का प्लेयर ऑफ द मैच, जैसा कि मुझे बताया जा रहा है 3237, ये 3237 जिस किसी की भी गाड़ी हो प्लीज उसको वहां से मूव करें। स्कॉडा गाड़ी है 3237, प्लीज उसको मूव करना है, तुरंत आप वहां पर जाएं। धन्यवाद। मैम आप लोग रहिए, बहुत सारे। नेक्स्ट मैच खेला गया था इनोवेशन आइडिया, और इनोवेशन आइडिया के सामने थी वंदना फैंस की टीम, और इस मैच में ध्रुवी ने बनाए थे 40 रन। सो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है ध्रुवी के नाम। नेक्स्ट मैच वंदना फैंस और कोठारी क्वींस के बीच में खेला गया, और इस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच एक बार फिर से कोठारी क्वींस की ज्योति, 35 रन उन्होंने बनाए। इसके बाद अगला मैच खेला गया कोठारी क्वींस और इनोवेशन आइडिया के बीच में, और इस मैच में कोठारी क्वींस की वो प्लेयर जिन्होंने रन्स बनाए 41, याची है प्लेयर ऑफ द मैच। वेरी वेल प्लेड याची। उसके बाद अगला मैच वंदना फैंस और इनोवेशन आइडिया के बीच में खेला गया, और इस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है ध्रुवी के नाम। ध्रुवी कौन सी टीम वाली, वंदना या फिर इनोवेशन? 7 रन बनाए और ध्रुवी ने विकेट भी लिया। सो ध्रुवी, वंदना, इनोवेशन आइडिया ऑब्वियसली विनर टीम के पास। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दे दें, प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी दे दें। और अब फाइनल मैच की तरफ आगे बढ़ते हैं, और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है गर्ल्स की टीम। कोठारी क्वींस चैंपियन बनी है, और प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल्स गोज टू अंपायर। ये 3 या 2, 3 रन आए थे या फिर 2 रन आए थे? 2 रन आए थे। ओके, थैंक यू। एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर है इस समय 11। थैंक यू। और बाकी जो इंडिविजुअल प्राइज हैं, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज के, हम मेन प्रेजेंटेशन में देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द गर्ल्स।
Over to you, Ansar bhai, for commentary, limited commentary, and over to you. थैंक यू अरमान सर। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इस समय स्कोर है 11। राज आए हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए। स्पेल का पहला ओवर और टीम की तरफ से ये दूसरा ओवर। फाइनल का मुकाबला दोनों टीमों के बीच। राज को इस समय बॉलिंग अटैकिंग पे लाया गया है, जहां एक ओवर में 11 रन आए हैं। थोड़ा सा परिवर्तन किया इस समय गेंदबाजी में, राज को लाया बॉलिंग अटैकिंग पर। देखना होगा इस ओवर में राज क्या करते हैं। सामने है राहिल, हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर पॉइंट की तरफ। जी अंसार भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे बीच में एक और हमारे अगले एडिशन के स्पॉन्सर का नाम आ चुका है। बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। हमारे नेक्स्ट एडिशन के बहुमान के स्पॉन्सर रहेंगे शाह सागरमल जी, जीवराज जी कोठारी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले एडिशन के बहुमान के स्पॉन्सर शाह सागरमल जी, जीवराज जी कोठारी, मन की गहराइयों से आपका आभार सर। थैंक यू। ओवर टू यू अंसार। एक बार थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली करते हुए राज। चले एम्पायर को पार किया। इस समय हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है अंकित ने ऑफ साइड की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती, एक रन लेने का दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका। ये ग्रैंड फिनाले फाइनल का मुकाबला। एक तरफ है टीम महाराणा रॉयल्स। इस बीच फ्रंट फुट पर गए, गेंद को खेल दिया फाइनल एक बाउंड्री के बाहर निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में चौका। इस 4 के साथ स्कोर इस समय हो चुका है 17 बिना विकेट के नुकसान पे। ब्रेव हार्ट वॉरियर्स वर्सेज महाराणा रॉयल्स के बीच ये फाइनल मुकाबला। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का लिया फैसला और बल्लेबाजी करते इस समय ब्रेव हार्ट वॉरियर्स की टीम 17 रन बना चुकी है। ये ओवर इस समय चल रहा है नंबर 2। राज हालांकि पहली बॉल पे सिंगल आए इस ओवर में, फिर दूसरे बॉल पे सिंगल आए और तीसरे बॉल पे 4। अभी तक 3 गेंदें इस ओवर की हुई हैं और 3 बॉलों में 6 रन बटोर चुके हैं ब्रेव हार्ट वॉरियर्स के बल्लेबाज राहिल और अंकित। ये सलामी जोड़ी है। फाइनल का मुकाबला दोनों टीमों के बीच। राज एक बार फिर से तैयार होते अपने बॉलिंग रन पर। 10-15 कदमों का बॉलिंग रन एक बार फिर से स्कोर लेग अंपायर के बाजू से गेंद को खेला है। जब तक डीप स्कोर लेकर खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों के पास चांस था, मौका था 1 रन लेने का और 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ इस समय स्कोर पहुंच चुका है 18। एक बार फिर से हिट करने का प्रयास अंकित कर रहा, लेकिन नाकाम होते हुए बल्लेबाज अंकित। एक डॉट बॉल सही दिशा में सही लाइन पे गेंदबाजी करते हुए इस समय लाइलैंड पर गेंदबाजी करते हुए राज। उन्हें पता है कि अगर थोड़ी सी गलती करेंगे तो उसका फायदा बल्लेबाज उठाएंगे। राज एक बार फिर से तैयार होते हुए अपने बॉलिंग रन पर। इस बीच लेग स्टैंप पे बॉल थी, समझ चुके थे अंकित। फ्रंट फुट पर गए, गेंद को खेल दिया फाइनल एक बाउंड्री लाइन के बाहर। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में निकलता हुआ ये चौका और इस 4 के साथ अब तेजी से स्कोर में जो इजाफा हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है 22 बिना विकेट की नुकसान पे ब्रेव हार्ट वॉरियर्स की टीम एक मजबूत स्थिति में।
11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन रेट बना रही है। बिल्कुल ये पावर प्ले का ओवर होगा, तीसरा ओवर, नंबर तीसरा। और कहीं ना कहीं सोच होगी दोनों बल्लेबाजों की, राहिल और अंकित की, कि इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाएं। इस ओवर में क्योंकि मौका मिलता है बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी करने का। 30 गज की जो रेखाएं हैं उसके बाहर आप फील्डर की बात करें तो 3 फील्डर रखते हैं। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा तब्दीली करते हुए एक्स्ट्रा कवर पॉइंट का जो खिलाड़ी है उसको बाहर भेज दिया गया है डीप स्क्वायर लेग पर। गेंदबाजी की समय जिम्मेदारी हर्ष के कंधों पर दी गई है। ऑफ स्टैंप से काफी बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ इस समय स्कोर पहुंच चुका अब 23। ये ओवर नंबर इस समय तीसरा हो चुका है एक्स्ट्रा हर्ष गेंदबाजी पर। 5 ओवरों का ये फाइनल मुकाबला। इस बीच खेला जरूर है, हिट किया है, हवा में गेंद है, नीचे है फील्डर मौजूद, जाना हो लगा या नहीं। और एक जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज राहिल को, जहां कैच हो सकते थे, विकेट मिल सकती थी, पहले सफलता अर्जित कर सकती थी टीम महाराणा, वहीं पर विकेट गंवाती हुई और जीवन दान मिलता हुआ। देखना होगा इस जीवन दान का फायदा किस तरीके से उठाते हैं राहिल, कितना रन बटोर सकते हैं। राहिल है ऑन स्ट्राइक कर बल्लेबाज इस समय। इस बीच लेग स्टंप पे चढ़ती हुई गेंद, डॉट बॉल। हवा में है, एक बार फिर से मौका दिलाया है बॉलर हर्ष ने, लेकिन उस मौके को भजा नहीं पाए। लेकिन रनआउट के रूप में विकेट मिलेगा यहां पर। बिल्कुल रनआउट के रूप में सफलता मिलती हुई टीम महाराणा रॉयल्स को। अंकित के रूप में विकेट गिरता हुआ। ऋषभ इस समय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अंकित का स्थान लेने के लिए। नॉन स्ट्राइक पर होंगे, ऑन स्ट्राइक पर इस समय है राहिल। सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, अभी भी क्रीज में सुरक्षित हैं। राहिल ऑन साइड की तरफ खेले, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का पूरा मौका था। और अब इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 27। 27 एक विकेट के नुकसान पे। यहां से देखना होगा ऋषभ किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, राहिल किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। एक अच्छा प्रयास रहा डीप लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी के द्वारा, एक अच्छी फील्डिंग। अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, 1 रन मिला और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा इस समय 28। हर्ष तैयार हो तो अपने बॉलिंग रन अप पर।
बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। राहिल ने, जब तक गेंद फील्ड होती बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का, और इस 1 रन के साथ ओवर नंबर समाप्त हुआ इस समय 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है 29, 29, 1 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर से आए 11, फिर दूसरे ओवर से आए 11 और इस ओवर से आए 7। तो 3 ओवर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे फाइनल का मुकाबला। 5 ओवरों का ये मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया महाराणा रॉयल्स ने। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया टीम ब्रेव हार्ट वॉरियर्स को, जहां पे बल्लेबाजी करते हुए 29 रन बना चुकी है। 29 रन बनाने में 1 विकेट गंवा चुकी है। बॉलर शायद पहले नहीं वो पहले क्या नाम इनका बॉलर? बॉलर अगर हितेश भाई हो तो हाथ उठा दें। हितेश भाई, हाँ बिल्कुल हितेश भाई हैं गेंदबाजी पर। हितेश भाई एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं और इनकी गेंद जो जाती है, जो गेंद इनकी टप्पा पड़ती है नीचे रहती हुई गेंद जाती है, थोड़ा सा परेशान करती है बल्लेबाजों को। अंपायर का इशारा आना बाकी है। बैट से है या फिर बाई के रूप में, लेग बाई के रूप का इशारा आता हुआ अंपायर का। लेग बाई के रूप में रन मिलते हुए 4। और इस 4 के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है इस समय 33, 33, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक अगर गेंदबाजी की हम बात करते हैं इस ओवर में, हितेश जी की एक बेहतरीन गेंदबाजी। अभी तक दोनों बॉलें किए हैं और दोनों ही बॉल पे बल्लेबाजों को परेशान किया है। यॉर्कर लेंथ की गेंद हवा में है, गेंद नीचे। अच्छा प्रयास फील्डर का, कोशिश अच्छी रही लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। और इस 2 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है इस समय 35, 35। लकी ड्रा का कूपन जो है लकी ड्रा के, और इस बीच 6 निकलता हुआ, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में 6 निकलता हुआ। तो लकी ड्रा के कुछ कूपन बचे हुए हैं जो स्टेज पर नाम जो है अनाउंसमेंट किए जाएंगे। फोर 468 ईवा लकी ड्रा कूपन निकला है जिसमें 468 ईवा। आप स्टेज पर आ जाएं।
इस बीच एक और 6 निकलता हुआ है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में। इस 6 के साथ ओवर नंबर इस समय समाप्त हो चुका है। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है 49 एक विकेट के नुकसान पे। फोर्टी 49 आज रात्रि रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा में अभी तक आप श्री मोदमुड़ी सुधाकर के गायन सुन रहे थे। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इस समय स्कोर है 49 रन एक विकेट के नुकसान पे। मृदंगम पर श्री के सद्गुरु चरण तथा कंजीरा पर श्री मंडपा कलोड़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। फाइनल का मुकाबला टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का लिया फैसला महाराणा रॉयल्स ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया ब्रेव हार्ट वॉरियर्स को, जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करते हुए अभी एक मजबूत स्थिति में है। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद जो रन है इस समय स्कोर बोर्ड में 49 और एक विकेट गंवाई है। आउट होने वाले खिलाड़ी है अंकित। राहिल और ऋषभ की है जोड़ी। राजू भाई बॉलर कौन है? करण। ओके, करण इस समय गेंदबाजी के लिए इस इनिंग का लास्ट ओवर, इस स्पेल का पहला ओवर और टीम की तरफ से लास्ट ओवर लेके ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। आप देख रहे हैं वाफना कप 2022 का ये फाइनल मुकाबला। करण समय हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक गेंद फेड होती एक रन लेने का पूरा मौका और इस एक के साथ अर्धशतक पूरा हुआ टीम का। 50 रन कंप्लीट होते हुए ब्रेव हार्ट वॉरियर्स टीम के। 387 कूपन नंबर, लकी ड्रा नंबर है 387। करण पेस जरूर थी लेकिन अंपायर का इशारा, लेग अंपायर का इशारा आ चुका है। शायद बिल्कुल नो का इशारा दे दिए हैं अंपायर। इसके साथ स्कोर पहुंच चुका अब 53 और फ्री हिट भी है इस नो पे। स्ट्राइक पर राहिल है, देखना होगा इस फ्री हिट का फायदा कैसे उठाते हैं, किस तरीके से उठाते हैं, कितना रन बटोर सकते हैं इस फ्री हिट पे। 71 आशीष, लकी ड्रा नंबर एक डॉट बॉल आती हुई करण। अगर इस ओवर की बात की जाए, ओहो लेग स्टैम्प से भटके, लाइन से भटके, खामियाजा अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा होता हुआ वाइड के रूप में और इस एक के साथ स्कोर पहुंच चुका इस समय 54। 54 रन स्कोर हो चुका है। एक विकेट गंवाई है इस समय ब्रेव हार्ट वॉरियर्स ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। ओवर नंबर इस समय चल रहा है 5वां यानी लास्ट ओवर इस इनिंग का। फाइनल का है मुकाबला। कदमों का किया इस्तेमाल, इस बीच गेंद को खेल दिया है स्ट्रेट ड्राइव, 1 बाउंस और देकर जाएगी 4। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में चौका निकलता हुआ इस 4 के साथ स्कोर पहुंच
इस समय 58 तेजी के साथ 58 रन इस चौके के साथ। अगर इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो अभी तक शायद सबसे हाईएस्ट स्कोर 69 क्योंकि 68 जो हाईएस्ट स्कोर मेरे ख्याल से यही है फाइनल इस टूर्नामेंट का। जो उम्मीद लोग रखते हैं कि लीग या सेमीफाइनल में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं और वो देखने को मिला फाइनल में। हाईएस्ट स्कोर 68 इस टूर्नामेंट का, बाफना कप 2022 का। अरे यार ये हर ब्रेव हार्ट वॉरियर्स ने बनाया 68, 5 ओवरों में 69 का दिया टारगेट। लेकिन ये मोबाइल पे कुछ बराबर दिख ही नहीं रहा है। इट्स ओके यार, चिल मार। अरे ब्रो, ये मोबाइल पे मैच रिकॉर्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। इट्स पॉसिबल नाउ। वो कैसे? तेरी अगली मैच क्योंकि सलामी जोड़ी के रूप में आए थे राहिल ऐसा भी हो और सकता है? अंकित। अंकित हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, सिर्फ 11 रनों का योगदान दे सके, लेकिन उनके साथ में आए थे राहिल। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, 44 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। We capture the frame. भरत भाई, अगर आपके कानों में आवाज जा रही तो बॉल दीजिए आप। भरत भाई बॉल।
चलिए ले चलते हैं सीधे मैदान की तरफ, जहां फाइनल मुकाबले खेल रहे हैं दोनों टीमों के बीच। फाइनल मुकाबला चल रहा है और अब रन का पीछा करने उतरेगी टीम महाराणा रॉयल्स। टारगेट 69, 69 रनों का लक्ष्य मिला है, टारगेट मिला है और अब उस लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी टीम महाराणा रॉयल्स, जो कि फाइनल का मुकाबला है, ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। ये देखना होगा कि कौन सी वो खुशनसीब टीम बनती है जो इतिहास इस बाफना कप 2022 को अपने नाम करेगी। थैंक यू अंसार भाई। गर्ल्स की तीनों टीमें प्लीज स्टेज के सामने आए, खास तौर पर कोठारी क्वींस, इनोवेशन आइडिया और थोड़ा कम भाई, थोड़ा कम कीजिए, और वंदना फैंस। चूंकि हम बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर और मैन ऑफ द सीरीज और साथ ही साथ ट्रॉफीज भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। गर्ल्स की तीनों टीमें प्लीज आ जाएं। याची बुला लो पूरी कोठारी क्वींस टीम को, वंदना फैंस को भी और इनोवेशन आइडियाज को भी। डीजे वाले भाई थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी सी। डीजे वाले भाई बोल रहे हैं एक ही शर्त पे बढ़ाऊंगा कि आप चिल्लाएंगे नहीं। इसी तरह जिस तरह आप आराम से बोल रहे हैं, इसी तरह आराम से बोलिए। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कोठारी क्वींस की पूरी टीम, इनोवेशन आइडिया की पूरी टीम, महाराणा रॉयल्स की तरफ से प्लीज कोई आ जाए कमेटी बॉक्स की तरफ अपने बल्लेबाजों का नाम बताने के लिए। राजेश जी बाफना, प्लीज आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। हमारे टाइटल स्पॉन्सर राजेश जी बाफना कृपया करके मंच की तरफ पधारें। कोठारी क्वींस आ जाइए, हम लोग गर्ल्स का जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और वाइट का इशारा आता हुआ एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा, हमारे टाइटल स्पॉन्सर राजेश जी बाफना परिवार कृपया करके मंच की तरफ आए। आई थिंक उनके परिवार से और भी कुछ सदस्य मौजूद हैं। बाफना परिवार से जितने भी लोग हैं सब प्लीज मंच की तरफ आए। हमारे टाइटल स्पॉन्सर सर, आप लोग यह है फाइनल का मुकाबला। आप देख रहे हैं इस समय बाफना कप 2022 का ग्रैंड फिनाले। एक तरफ टीम है महाराणा रॉयल्स तो दूसरी तरफ है ब्रेव हार्ट वॉरियर्स की टीम, जहां पर टारगेट दिया है 69, 69 रनों का लक्ष्य दिया है महाराणा रॉयल्स को। हेलो, चेक टेस्ट। हेलो, चेक। अंकित है गेंदबाजी पर इस समय स्पेल का पहला ओवर, टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर ब्रेव हार्ट वॉरियर्स की तरफ से, जो कि टीम के कैप्टन हर्षित भाई
पूरी टीम को सजाते हुए एक बेहतरीन टीम बनाया है इन्होंने। और कहीं ना कहीं आज ये बहुत ही खुश होंगे अपने सभी खिलाड़ियों से, क्योंकि सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। सभी ने अपना गेम जो दिखाया बहुत ही अच्छा रहा। गेंदबाजी की अगर बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, फील्डिंग की बात करें, और वहीं दूसरी तरफ महाराणा रॉयल्स लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। ये फाइनल का मुकाबला, हाँ ना, लेकिन देखना होगा। बिल्कुल सुरक्षित डिसीजन आना बाकी है अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। थैंक यू अंसार भाई। एक डिस्कशन पर बात चल रही है, डिसीजन पर डिस्कशन हो रहा है। गर्ल्स की टीमें आ चुकी हैं यहाँ पर। इनोवेशन आइडिया आपकी भी आ जाए टीम पूरी प्लीज। इनोवेशन आइडिया प्लीज आप भी आगे आ जाएं। हमारे बेस्ट बैट्समैन के स्पॉन्सर पीएच कंस्ट्रक्शन है। शाह पारसमल जी, जवाहरमल जी, बाफना, इनके परिवार से भी अगर कोई अवेलेबल हो तो प्लीज मंच पर आए। बेस्ट बैट्समैन के स्पॉन्सर पीएच कंस्ट्रक्शन, शाह पारसमल जी, जवाहरमल जी, बाफना, सर मंच पर आए। आउट होने वाले खिलाड़ी हितेश, उनका स्थान लेने के लिए इस समय आए हैं मनीष। रन टारगेट मिला है 69। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं ये दोनों बल्लेबाज। थैंक यू अंसार भाई। सो गर्ल्स हम इंडिविजुअल प्राइज पहले प्रेजेंट करेंगे, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज। ओके, एनी गेसेस बेस्ट बैटर कौन है गर्ल्स कैटेगरी की? लाउडर कौन है बेस्ट बैटर? हमारे बेस्ट बैटर के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं पीएच कंस्ट्रक्शन, शाह पारसमल जी, जवाहरमल जी, बाफना, और बाफना परिवार की तरफ से ये बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड, बेस्ट बैटर का अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। और वुमेन्स कैटेगरी की बेस्ट बैटर का अवार्ड जाता है, दोस्तों जोरदार तालियां बजाइएगा, और बेस्ट बैटर का अवार्ड जाता है याची के नाम। थोड़ा मिडल में आ जाइए सर, हमारे फोटोग्राफर चाह रहे हैं कि थोड़ा मिडल में आ जाए, सेंटर में, और सेंटर में आ जाए। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर इस समय 6, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। थैंक यू सो मच हमारे बेस्ट बैट्समैन के स्पॉन्सर शाह पारसमल जी, जवाहरमल जी, बाफना। चलिए अब चलते हैं बेस्ट बॉलर की तरफ, वुमेन्स कैटेगरी, और बेस्ट बॉलर का अवार्ड जाता है, कौन होंगे? साक्षी का नाम किसी ने कहा, और कोई गेस, इनोवेशन आइडिया? यहां से ध्रुवी का नाम आ रहा है। एक ओवर में वंदना फ्रेंड्स की ध्रुवी ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, मेडन ओवर किया था, लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए उन्हें बेस्ट बॉलर का अवार्ड जाएगा। और बेस्ट बॉलर हैं वुमेन्स कैटेगरी की ज्योति। जोरदार तालियां बजाते हुए आ जाएं मंच पर बेस्ट बॉलर ज्योति। कॉन्ग्रेचुलेशंस ज्योति, एंड थैंक यू सो मच पीएच कंस्ट्रक्शन, शाह पारसमल जी, जवाहरमल जी, बाफना। और अब मैं बाफना परिवार से राजेश जी बाफना से गुजारिश करूंगा सर मिडिल में आए और अपने हाथों से प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड प्रेजेंट करें। अक्षत भाई आप भी आ जाइए, बाफना परिवार की तरफ से हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं बाफना परिवार। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन गर्ल्स कैटेगरी, बेस्ट प्लेयर, एनी आइडिया, एनी गेस? याची भी इस रेस में थी, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने विकेट्स भी लिया है और रन्स भी बनाए हैं। भले से ही रन थोड़े से कम थे उनके, लेकिन विकेट्स की वजह से उनके पॉइंट्स बढ़ गए और अच्छी फील्डिंग भी उन्होंने की है। सो बेस्ट प्लेयर इन गर्ल्स कैटेगरी अवार्ड गोज टू प्लेयर फ्रॉम इनोवेशन आइडियाज, एंड शी इज ध्रुवी।
ध्रुवी, आ जाइए ध्रुवी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वेरी वेल प्लेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस ध्रुवी, वुमेन ऑफ द सीरीज। अब दोस्तों बहुत अच्छा खेली, इनोवेशन आइडिया, लेकिन दो मर्तबा इन्होंने कोठारी क्वींस को फेस किया और दोनों ही मर्तबा कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रह गई। हमारे इस बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग बाफना कप 2022 की जो हमारी रनर अप टीम है, कोई भी यहां पर हारता नहीं है, या तो आप विजेता बनते हैं या फिर आप उप विजेता बनते हैं। तो इस दूसरे संस्करण की उप विजेता टीम है, रनर अप टीम है इनोवेशन आइडियाज। एक बार तालियों के साथ आ जाए मंच पर। Congratulations, Innovation Ideas. थैंक यू सो मच इनोवेशन आइडियाज। मैं गुजारिश करूंगा राजेश जी बाफना और बाफना परिवार, थोड़े समय में हम चैंपियंस की ट्रॉफी प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए लिए चलते हैं आपको मैदान की तरफ। ओवर टू अंसार। थैंक यू। इसमें गेंद को खेल लिया, सीधे गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में चौका। बल्लेबाजी एक तरफ है हर्ष, तो दूसरी तरफ है मनीष। ये है जोड़ी। टारगेट मिला है 69। बीस रन स्कोर हो चुका है। टारगेट मिला है महाराणा रॉयल्स को, लक्ष्य मिला है 69। उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम महाराणा रॉयल्स अभी तक 21 रन बना चुकी है और 21 रन बनाने में एक विकेट गंवा चुकी है। ओवर इस समय समाप्त हो चुका। दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है इस समय 21, 21, एक विकेट के नुकसान पे। एक बार स्कोर अपडेट कर दें अंसार भाई। 2 ओवर 21 रन इस समय स्कोर है। थैंक यू। तो इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए टीम के खुद कैप्टन हर्षित भाई, जो जिम्मेदारी भी लिए अपने कंधों पर और एक ऐसे समय में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए जिस समय बल्लेबाजों का खुलकर बल्ला चलता है, यानी पावर प्ले। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, हिट करने का प्रयास, चूक, गेंद नाकाम होते हुए बल्लेबाज, एक डॉट बॉल। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं हर्ष, उनको पता है 69 का लक्ष्य है।
बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। एक बार फिर से गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर है मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित, इस फील्ड का पहला और टीम की तरफ से ये तीसरा ओवर। 2 रन है क्या? सो दोस्तों, अब गर्ल्स की उस टीम को बुलाते हैं मंच पर जिन्होंने जितने मैच खेले सब के सब मैच जीते। एक आध मैच में ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा पीछे हैं और रन्स कम बन रहे हैं, लेकिन जबरदस्त टीम है ये। फोटो वाले भाई बोल रहे हैं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। फोटो वाले भाई कुछ तो क्या लेने गए? फोटो वाले भाई कोई तो इंस्ट्रूमेंट है वो लेने गए। फोटो वाले भाई का जैसे बोलेंगे वैसे चारों तरफ से सर्कल घूम के लेता वाला फोटो। सो दोस्तों, अब मंच पर आमंत्रित करते हैं बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग बाफना कप 2022 गर्ल्स कैटेगरी की चैंपियन टीम, जिन्होंने अपने सभी मैचेस जीते और अजय रही इस टूर्नामेंट में। सो बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम है नन अदर देन। जोरदार तालियों के दरमियान मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारी चैंपियन टीम कोठारी क्वींस। आ जाए स्टेज पर। Over to you, Ansar bhai. पहले जो टेस्ट वाले खेलते थे ना, वो सब कोई मतलब ही नहीं। अभी तुमको फास्ट ही खेलना है। इसलिए वही है ना कि लिखा है आए 2 गेंद आई तो गेंद बाउंड्री के बाद नहीं तो चले आए, वही तो। इस समय स्कोर है 30 एक विकेट के नुकसान पे।
भारतातील गीता पाणेकर होतात. लता मंगेशकर आणि सुरेश वाडकर यांनी गायलेलं हे गीत होतं. नादर महानोर यांची ही रचना, संगीतबद्ध केली होती पंडित वेदनाथ मंगेशकर यांनी. त्या गीताबरोबरच आपले आवड हा कार्यक्रम आम्ही समाप्त करत आहोत. तीसरे ओवर की गेंदबाजी इस समय हर्षित जी है गेंदबाजी पर। स्कोर है 30, एक विकेट के नुकसान पे 69 का मिला है टारगेट। उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम इस समय महाराणा रॉयल्स और अभी तक 30 रन बना चुकी है। ओवर नंबर इस समय है तीसरा। थर्टी वन स्कोर है। मिस, क्या फील्डिंग रही, अच्छा बैकअप और अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। वाकई अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। आतिश थे वहां पर, एक अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। 3 रन बचाया, बैकअप में आए, उन्हें पता है 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए और इस 2 रन के साथ स्कोर इस समय पहुंच चुका है 33, एक विकेट के नुकसान पे। करारा प्रहार, नीचे है फील्डर आतिश, जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन में अगर आप मिस फील्डिंग करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है और इस 2 के साथ ओवर समाप्त हुए। इस समय 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है 35 पे 1 महाराणा रॉयल्स। बारह बॉलों पे 34 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदे 34 रन, यानी 17 रन पर ओवर आपको बनाने हैं अगर इस मुकाबले को जीतना है, ग्रैंड फिनाले को। ये फाइनल का मुकाबला, एक तरफ टीम है ब्रेव हार्ट वॉरियर्स तो दूसरी तरफ है महाराणा रॉयल्स। दोनों टीमों के बीच फाइनल का मुकाबला। पहले टॉस जीती थी टीम महाराणा रॉयल्स ने। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था ब्रेव हार्ट वॉरियर्स को, जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करती हुई टीम ब्रेव हार्ट वॉरियर्स ने 68 बनाए, 69 का टारगेट दिया और उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम महाराणा रॉयल्स अभी तक 35 रन बना चुकी है 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। गेंदबाजी के लिए समय तनिष्क को लाया गया है बॉलिंग अटैकिंग पर। कैप्टन हर्षित जी हैं जो कि टीम के कैप्टन हैं, थोड़ा चेंजिंग किया है। ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है बाफना कप 2022। 33 12 बॉल पे 33 रन, 12 बॉल 33 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये थे, देखिए हल्के से शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, गेंद को खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन की बाहर। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में निकलता हुआ सिक्सर। ये दोनों बल्लेबाज कुछ करके जाएंगे
कुछ जलवा बिखेर के जाएंगे, जो सोच के आए हैं शायद वो करके जाएंगे। एक तरफ है हर्ष तो दूसरी तरफ है मनीष, जहां सलामी जोड़ी के रूप में हर्ष और हितेश आए थे। हितेश के आउट होने के बाद मनीष जो पूरी तरीके से बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए अभी तक दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। 27-27 और कितने बॉल में 10 बॉल 11 बॉल पे 11 बॉल। एक बार फिर से हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर इस समय मौजूद, जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। अगर अभी तक बात करें तो इस मैच में, इस इनिंग में 203 कैच ड्रॉप हो चुके हैं। दस बॉल पे 26 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 10 बॉल 26 रन। दस बॉल पे 26 रनों की जरूरत है। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है जरूर विकेट कीपर से, लेकिन थर्ड मैन पे खड़े हुए खिलाड़ी के द्वारा जब तक गेंद फील्ड होती, 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। नौ बॉल 25 ना 9 बॉल 25 रन। एक डॉट बॉल होती हुई तनिष गेंदबाजी पर, उनको पता है किस तरीके से बॉल करनी है इस ओवर में। ऑन स्ट्राइक पर इस समय है मनीष, नॉन स्ट्राइक पर है हर्ष। ये है जोड़ी महाराणा रॉयल्स की। 8 बॉल 25 रन। फाइनल मुकाबला। इस बीच गेंद को खेला जरूर है, गैप है जरूर, गेंद जाएगी 1 बाउंड्री लाइन के बाहर, निकलता हुआ ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में चौका। 7 बॉल 21 रन। गेंदें बची हैं 7 रन चाहिए 21। 7 बॉल 21 रन। तनिष तैयार होते हुए अपने बॉलिंग रनअप पर। ओवर नंबर इस समय 4th। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, समझ नहीं पाए और डॉट के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है इस समय 48। 48 पे 1 महाराणा रॉयल्स। 6 बॉल पे 21 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6 बॉल 21 रन। तीन 6 और 1 4 अगर लगाते हैं तो इस बाफना कप 2022 अपने नाम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है ब्रेव हार्ट वॉरियर्स की टीम, अगर उनके गेंदबाज कम से कम 2 से 3 गेंदें अगर डॉट करते हैं तो इस पूरी तरीके से मुकाबले को अपने नाम करते हैं। दोनों टीमों के बीच है फाइनल मुकाबला। एक तरफ महाराणा रॉयल्स, दूसरी तरफ ब्रेव हार्ट वॉरियर्स, दोनों टीमों के बीच 69 टारगेट मिला था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम महाराणा रॉयल्स अभी तक 48 रन बना चुकी है और 1 विकेट गंवाई है। ये इस इनिंग का लास्ट ओवर, यानी 6 बॉल 21 रन। क्या बेहतरीन अंदाज में पहले ही गेंद को वेलकम किया, स्वागत किया, गेंद को भेजा सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से निकलता हुआ ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में 6। और इस 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका इस समय 54। यानी अब यहां से 5 गेंदें 15 रन, 5 बॉल 15 रन। भरत जी गेंदबाजी पर इस समय है। पहली बॉल पर बाउंड्री मिली है
एक डॉट बॉल। अब 4 बॉल 15 रन, 4-15। चार बॉलें यानी बाकी हैं और रनों की दरकार इस समय 15-15। भरत भाई हैं गेंदबाजी पर, एक बेहतरीन गेंदबाज हैं। उनको पता है अपने आप को कमबैक कैसे करना है, सही सटीक सही लाइन पर गेंदबाजी कैसे करना है। अंपायर का इशारा ना बाकी है, रन आउट होने का चांस, लेकिन गलत ओवर थ्रो। नो बॉल का इशारा मिलता हुआ और नो बॉल पे फिर हिट। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। अब 12 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 बॉल पे 12 रन, 4 गेंदें बची हैं, 12 रनों की जरूरत है। फाइनल का है मुकाबला। ये फ्री हिट है, ये देखना होगा इस फ्री हिट का फायदा किस तरीके से उठाते हैं बल्लेबाज मनीष। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं। बल्ले का नीची अंदरूनी किराना जब तक गेंद फील्ड होती। क्या रनिंग है, बिल्कुल यहां पर जाना पड़ेगा पवेलियन के बाहर। यस, इंटरप्राइजेस के सम्मान में विकेट इस समय नंबर हो चुका है 2। तीन बॉलों पे 11 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 3 बॉल 11 रन। इस बाफना कप 2022 में जितने भी स्पॉन्सर और हमारे जितने भी कमेटी मेंबर, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक बेहतरीन टूर्नामेंट सफल होता हुआ। और जो सुबह से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ में सीनियर कमेंटेटर हमारे अरमान सर जी, हमारे स्कोरर मोनू भाई और अनस जी, इसके साथ हमारे जितने भी कैमरामैन, डीजे वाले भाई, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड्समैन जो उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। एक अच्छा टूर्नामेंट सफल होता हुआ इस बाफना कप 2022 का। टारगेट 69, लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इस समय महाराणा रॉयल्स। 3 बॉल 11 ना, 3 बॉल 11 रन। 3 पे 11 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए महाराणा रॉयल्स को, और वही गेंद डॉट करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है। ब्रेव हार्ट वॉरियर्स को क्या अंदाज में खेला, लेकिन फील्डर थे मौजूद, जीवनदान मिलता हुआ। शायद अगर थोड़ी सी अगर दिशा चेंज होती, ये अगर फाइनल लेग साइड में होता तो शायद है कि 4 या 6 मिल सकते थे, लेकिन 1 रन मिला। अब यहां से 2 गेंदें 10 रन। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है मैच में, क्योंकि 2 बॉल पे अगर 2 बाउंड्री आई यानी 2 6 तो मैच फाइनल, या फिर 1 6 1 4 तो मैच फाइनल। और अगर 1 बॉल डॉट होती है तो पूरी तरीके से मैच जो है पकड़ में आ जाएगा। 2 बॉल 10 रन। भरत जी तैयार हो तो अपने बॉलिंग रन पर। 2 बॉल है 10 रन। सोच रहे होंगे ये बॉल डॉट होनी चाहिए। डेड बॉल का इशारा। क्योंकि वैसे भी सब नींद में ही पहले सर जी देखो नींद में ही लग रहे हैं। मैं बोला सब नींद में ही अभी लग रहे हैं। फुल टार डिलीवरी की गेंद थी, ऑफ स्टैम्प के थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को खींचा और ऑन साइड की तरफ खेला है। 1 रन, 2 रन भी कंप्लीट करते हुए। अब पूरी तरीके से मैच जो है अगर देखा जाए तो ब्रेव हार्ट वॉरियर्स के पक्ष में जा चुका है, क्योंकि 1 बॉल और 8 रन अगर नो होता है, 6 लगता है तो फिर चांस बन सकता है। गेंद को खेला है, नीचे है फील्डर मौजूद, मिलेगा विकेट। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। इस ग्रैंड फिनाले को बाफना कप 2022 को अपने नाम किया है
ब्रेव हार्ट वॉरियर्स ने। बहुत बहुत बधाई हो जीत की। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं अंसार अब लेता हूं आप सभी लोगों से विदाई। फिर जिंदगी रही कभी तो मुलाकात होगी। अब आगे का जो प्रेजेंटेशन का